नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद तालुके के सिंदनकेरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमकुड़ी गांव में नौकरी की गारंटी के तहत काम किए बिना ही बिल मिलने का गांव के निवासियों ने लगाया गंभीर आरोप। भूमि अधिग्रहण से नाराज बेंगलुरु शहरी जिले के हनेनहल्ली गांव के किसानों ने सर्वेक्षण दल के ड्रोन और लैपटॉप चलाए। फॉर्मूला ई रेस केस में केटीआर के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ट्रेनों ने एक साथ सीटी बजाकर किया नए साल का स्वागत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। भारत सरकार से बातचीत के बाद श्रीलंका ने रिहा किए 20 भारतीय मछुआरे, चेन्नई पहुंचे मछुआरे। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद तालुके के सिंदनकेरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत हनाकुनी गांव में नौकरी की गारंटी के तहत काम किए बिना बिल मिलने पर गंभीर आरोप गांव के निवासियों प्रभु नागनायक, अमर नागनायक और योहान नागनायक ने लगाया है। उन्होंने मंगलवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में मीडिया से बात की। प्रभु नागनायक ने कहा कि ग्राम पंचायत कार्यालय ने एक फाइल तैयार की है जिसमें कहा गया कि हमारे खेत में कृषि होंडा का निर्माण किया गया है और बिना काम किए ही बिल पास कर दिया है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अमरा नागनायक ने कहा कि एक्शन एक सेना योजना में केवल सदस्य द्वारा दिए गए नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को नौकरी देने के बजाय बेरोजगार की गारंटी देने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं, निर्दोष लोगों के बैंक में पैसा जमा करते हैं, उन्हें 200 देते हैं और शेष पैसा मोहर लगाकर इकट्ठा करते हैं। योहान ने मांग की कि संबंधित अधिकारी इस मामले की जांच कर कार्रवाई करें। इस अवसर पर प्रदीप प्रशांत नागनायक, सागर नागनायक, प्रज्वल नागनायक, अरुण नागनायक, निखिल और अन्य उपस्थित थे। चिटकुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 17 जनवरी को बेंगलुरु के मंगला स्टेडियम में राज्य ओलंपिक 2025 का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित सह कार्यक्रम बेंगलुरु और उडुपी में 17 से 23 जनवरी तक चलेगा। उपायुक्त मुहिलान एमपी ने घोषणा की कि इस साल के खेल धारवाड़ में आयोजित पिछले संस्करण के बाद हो रहा है। बेंगलुरु में लगभग 1800 एथलीटों के विभिन्न खेलों में भाग लेने की उम्मीद है। जिला प्रशासन के एथलीटों और अधिकारियों सहित 2500 प्रतिभागियों को समायोजित करने की व्यवस्था की है। बेंगलुरु में कई स्थानों पर खेल आयोजित किए जाएंगे। मंगला स्टेडियम में बास्केटबॉल और नेटबॉल मैच होंगे, जबकि नेहरू मैदान में फुटबॉल और खो खो के मुकाबले होंगे। बेंगलुरु शहरी जिले के हनेनहल्ली गांव के किसानों ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए केआईएडीबी को अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे भविष्य में किसी भी सर्वेक्षण प्रयास को विफल कर देंगे। बेंगलुरु कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड केआईएडीबी द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बेंगलुरु शहरी जिले के आनेकल तालुके के हनेनहल्ली गांव में मंगलवार को किसानों ने कथित तौर पर सर्वेक्षण दल के ड्रोन और लैपटॉप छीन लिए और चला दिया। यह घटना तब हुई जब एक निजी फर्म के प्रतिनिधि औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि का सर्वेक्षण करने पहुंचे। केआईएडीबी ने हाल ही में हनेनहल्ली में और मेदाहल्ली गांव में 700 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। सूत्रों ने बताया कि अपनी कृषि भूमि के रूपांतरण का विरोध कर रहे किसानों ने सर्वेक्षण दल को रोका, उनके उपकरण जब्त किए और उन्हें आग लगा दी। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपनी जमीन की रक्षा करने का संकल्प व्यक्त किया, राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग करने से इनकार कर दिया और अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ने की कसम खाई। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की तरफ से दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने फार्मूला ई रेस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने केटी रामाराव को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण भी आदेश सुनाए जाने तक बढ़ा दिया। राज्य सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में महाधिवक्ता ए सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि व्यावसायिक नियमों और आवश्यक मंजूरी के बिना फार्मूला ई संगठन को भुगतान किया गया था, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि मामले में कोई आपराधिक मामला नहीं है। तेलंगाना एसीबी ने 19 दिसंबर को बीआरएस शासन में मंत्री रहे रामाराव के खिलाफ कथित भुगतान को लेकर मामला दर्ज किया, जिसमें से कुछ भुगतान बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किया गया था, जो पिछली बीआरएस शासन के दौरान हैदराबाद में फार्मूला ई रेस आयोजित करने के लिए किया गया था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर नए साल का बेहद अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। यहां पर ठीक रात 12 बजे स्टेशन पर खड़ी और गुजरती सभी ट्रेनों ने एक साथ अपनी सीटी बजाई। ट्रेन की सीटी की गूंज ने यात्रियों और स्टेशन पर मौजूद लोगों को खास अनुभव कराया। कई यात्रियों ने इस खास पल को अपने कैमरों में कैद किया
और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। इसके साथ ही रात 12 बजे स्टेशन के अनाउंसमेंट सिस्टम पर नए साल की बधाई दी गई। इसके बाद यात्रियों ने ताली बजाकर और जयकारा लगाकर खुशी का इजहार किया। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सफर को सुरक्षित और सुखद बनाने का संदेश दिया। बता दें कि देश भर में अलग अलग तरीकों से लोगों ने नए साल का स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई तक जगह जगह पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारत सहित दुनिया भर में नए साल के आगाज को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड भी लोगों के इस उत्साह को कम नहीं कर सकी। होटलों और रेस्टोरेंट में जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने नए साल को सेलिब्रेट किया, तो इस मौके पर आयोजित कई तरह के शो में लोगों की उपस्थिति देखते ही बनती थी। घड़ी ने 12 बजाए और चारों ओर एक जबरदस्त शोर उठा और हर कोई नए साल के सेलिब्रेशन में झूम उठा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग झूमते नजर आए और इस दौरान कई लोगों ने नए साल के स्वागत के लिए अध्यात्म की राह चुनी। धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोग उमड़े। महाराष्ट्र में भी नए साल पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया और खूब मस्ती की। मुंबई के मरीन ड्राइव पर अलग ही नजारा देखने को मिला, जब आतिशबाजी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों का रुख किया। शिमला में नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देश और दुनिया ने साल 2024 को अलविदा कहते हुए पूरे जोश के साथ नए साल 2025 का स्वागत किया है। नए साल के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर आइए हम भारत और विश्व के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट किया कि 2025 में प्रवेश करते समय सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। यह हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। 2047 में विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का समय है। सभी को एक सुखद और उद्देश्यपूर्ण वर्ष 2025 की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2025 की शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक्स पोस्ट में कहा कि आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह वर्ष आपके जीवन में नव उमंग, नव उल्लास और खुशियां लेकर आए। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल इस योजना को शुरू कर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक के उनके साथ ही कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहे जितनी भी योजनाएं शुरू कर ले, चाहे कितने भी बदलाव कर लिए जाए या कितने भी प्रयास किए जाए, दिल्ली के लोगों ने अब मन बना लिया है कि दिल्ली एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल द्वारा आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर एलजी की आपत्ति पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह सरकार अब अस्थायी है, अगले चुनाव के बाद यह सरकार नहीं रहेगी। कोई आपत्ति करे, इसे अस्थायी कहे या स्थायी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। श्रीलंका की जेल में कैद 20 मछुआरे करीब 1 साल के बाद रिहा होने के बाद विमान से चेन्नई पहुंचे। पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों के रहने वाले मछुआरों को श्रीलंकाई हिरासत में रखा गया था। भारत सरकार से बातचीत के बाद श्रीलंका की सरकार ने इस मछुआरों को रिहा कर दिया। उन्हें भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंप दिया गया था, जिन्होंने उन्हें अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके बाद मछुआरों को कोलंबो से चेन्नई हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मछुआरों को नागरिकता सत्यापन, सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं से गुजरना पड़ा। इसके बाद मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें अलग अलग वाहनों में उनके गृहनगर ले जाने की व्यवस्था की। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद तालुके के सिंदनकेरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमकुड़ी गांव में नौकरी की गारंटी के तहत काम किए बिना ही बिल मिलने का गांव के निवासियों ने लगाया गंभीर आरोप। भूमि अधिग्रहण से नाराज बेंगलुरु शहरी जिले के हनेनहल्ली गांव के किसानों ने सर्वेक्षण दल के ड्रोन और लैपटॉप चलाए। फॉर्मूला ई रेस केस में केटीआर के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ट्रेनों ने एक साथ सीटी बजाकर किया नए साल का स्वागत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। भारत सरकार से बातचीत के बाद श्रीलंका ने रिहा किए 20 भारतीय मछुआरे, चेन्नई पहुंचे मछुआरे। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल
केबी न्यूज 24/7 धन्यवाद।